नमस्ते, मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जिनको यदि यह प्रॉब्लम्स है तो आप इन दो मात्र प्राणायामों के माध्यम से उसे ख़त्म कर सकते हैं। प्राणायाम मात्र एक ही है। सपोर्टिंग में हम एक प्राणायाम को और रखेंगे जिससे कि हमारी यह बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि दमे रोग का शिकार हो जाना, जिसे अस्थमा दमे की प्रॉब्लम्स कहते हैं। जो बीमारी है उससे बचने के लिए हम योग में क्या करें? जी हाँ, यदि आप मात्र यह दो प्राणायाम करते हैं तो आप दमे जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं। 1-1.5 महीने आप अभ्यास कीजिए, लेकिन समय उसमें दीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट्स आप डेली अभ्यास कीजिए। 10 मिनट्स आपको करने हैं। और यदि आपकी बीमारी ज़्यादा बड़ी है तो आप कम से कम इसे 15 से 20 मिनट करें। तो रुक के कीजिए, आपको लाभ ज़्यादा होगा, जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखते हैं कि हम यह आधुनिक जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ती जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें तकलीफ़ होती है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, ज़रा से कामों में हम बैठ जाते हैं। तो वह स्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसलिए आप योग करें। उसके लिए देखिए, आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है। यदि आपको नी संबंधी प्रॉब्लम्स है तो ऐसे आप सुखासन बैठ जाइए, जैसे आलती पालती ऐसे मार करके हम बैठते हैं, ऐसे बैठ जाएं। थोड़ी और ऊपर जाएं तो हम ऐसे उसमें अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ जाइए, एक पैर ऊपर रख लीजिए। और यदि आप ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अति उत्तम। यह पद्मासन है। पद्मासन बैठ करके बड़ी ही सहजता से अपने शरीर को रखें। कमर, गर्दन, सिर सीधा रखें। आँखों को कोमलता से बंद रखें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इस प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले आप गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का 3-3 बार जाप कर लें, जिससे कि आपकी मन स्थिति दृढ़ हो जाए, जिससे कि आप उस स्थिति में बैठ करके प्राणायाम कर सकें, आपका मन ना भटके। तभी हम अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं भी चलते फिरते ऐसे प्राणायाम करते हैं, आंखें खुली रखते हैं, तो वह गलत अभ्यास है। उससे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और बढ़ा लेते हैं। तो आप साथ में कीजिए, ऐसे पद्मासन में बैठ जाइए। बैठने के बाद आप दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रख लीजिए, कमर, गर्दन, सिर सीधा। फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम मीन्स अगर उसका छंदी विच्छेद करें तो भस्त्रिका और प्राणायाम अलग। तो भस्त्रिका मीन्स होता है किसी चीज़ को भस्म करना। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम तेज़ गति से अभ्यास करते हैं तो उससे जो हमारे डीजनरेट सेल होते हैं वो पुनः रीजनरेट्स हो जाते हैं, और दूसरा जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है तो वह भस्म हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, लोहार की एक धुकनी होती है, जब वो चलाता है तो अच्छे से अच्छा लोहा भी गल जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो विजातीय तत्व बढ़ गए हैं, बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, तो इस प्राणायाम के अभ्यास से वह मर जाते हैं और हम उन प्रॉब्लम से बच जाते हैं। इसीलिए आप इन प्राणायाम का अभ्यास की कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अभ्यास करना है। ऐसे बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लीजिए सहजता से। इससे सहजता से घुटने के ऊपर रखने से आपके ऐसे शोल्डर अप एंड डाउन नहीं होंगे। ऐसे रखेंगे तो हो सकता है शोल्डर अप एंड डाउन, दोनों ही स्थितियाँ सही हैं। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पहले स्टार्टिंग में आपको डीप ब्रीथ इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है। पहली स्टेप यही कीजिए आप 5 से 10 दिन अच्छे से अभ्यास को अपने बढ़ाइए। ऐसे यह स्थिति आप यह लय को बना के रखिए। 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। जैसे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, थोड़ी और गति को आप बढ़ाइए, थोड़ी गति बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से अभ्यास कीजिए। 1 से 2 मिनट कंटिन्यू अभ्यास करने का प्रयास करें। ऐसे ऐसे अभ्यास करना है।
हमें इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल एक्सहेल, यही क्रिया रखनी है। बस तेज गति से इनहेल करना है, डीप ब्रीथ इनहेल एंड डीप ब्रीथ एक्सहेल करना है, जिससे हमारे लंग्स अच्छे से क्लीन हो जाएं। तो हमें यह अभ्यास करना है। इसी में आप घुटनों को बंद करके ऐसे करिए, तेज गति से अभ्यास कीजिए। अब यह अभ्यास करना है। इस प्रकार से हमें 3 वेरिएशन में इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। यह लास्ट स्टेप थी। यदि आप ऐसा करने लग जाते हैं, 10 से 15 मिनट रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब आप थक जाते हैं तो बीच में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। ऐसे आप राइट हाथ उठाइए, राइट हाथ का अंगूठा राइट नोस्ट्रल पर रख दीजिए ऐसे, और लेफ्ट से आप सांस को अंदर लीजिए। लेफ्ट से सांस भराते लेफ्ट को आप रिंग फिंगर से बंद कीजिए लेफ्ट नोस्ट्रल को, राइट से सांसों को बाहर छोड़िए, एक्सहेल कर दीजिए। पुनः आप राइट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए और लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। जब आप बीच में थक जाते तो इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। यह भी 5 से 10 मिनट से आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। यदि आप 100% इस बीमारी से बचना चाहते हैं, अस्थमा दमा से आप बचना चाहते हैं, तो आप इन 2 प्राणायामों का अभ्यास कर लीजिए। 20 से 30 मिनट अभ्यास कर लीजिए। आप 2 महीने में इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे। थोड़ा आहार विहार का भी ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें कमर गर्दन सिर सीधा, आंखें बंद रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करना है ऐसे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए और आपको बड़ी सहजता से प्राणायाम करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई आ रहा है या जा रहा है तो आप उसे देख रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं, तो वह प्राणायाम नहीं है, वह आप ढोंग कर रहे हैं, तो वह नहीं करना है। हमें आंखें बंद करके बड़ी सहजता तन्मयता के साथ आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। थोड़ा आप डाइट को फॉलो कर लीजिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल्स वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, अधिक मसाले युक्त चीज़ें ना लें, बर्गर पिज़्ज़ा ना लें, जंक फूड्स फास्ट फूड्स ना लें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। बाकी आप रसाहार आहार लीजिए, फल फ्रूट्स खाइए और लाभ लीजिए, प्राणायाम को अपनाइए। यदि आप यह करते हैं तो आप 100% स्वस्थ हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बीमारी के साथ। धन्यवाद।